दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का 4 फरवरी के सारी शिफ्ट के मैं क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं। 4 फरवरी में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हुई थी, तीनों शिफ्ट के इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, जो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न यह देखिए हमारा, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। तो सिखों के जो ये 10वें गुरु थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में ये की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 फरवरी और सॉरी 4 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट को हम कर रहे हैं। देखिए इसके बाद सेकंड भी है, थर्ड भी है, तीनों शिफ्ट को करेंगे। आराम से पूरी वीडियो देखते रहिए। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। ये किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आर्टिकल 38 में है, ठीक है। ये 38 38 भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार संसद के नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ये किस अनुच्छेद में है? तो संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, ये अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। मौर्य वंश का तीसरा शासक पूछा, तो तीसरा शासक अशोक होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश पूछे गए, तो संजीव खन्ना है इसका आंसर। केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल बनाने का प्रावधान आर्टिकल 239 के ए में है, ठीक है। 239 के ए में है ये। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किसने की? तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, तो ये की थी। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? मतलब तो ये पूछा गया था, तो 164 के आर्टिकल में है, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। द्वैध शासन की समाप्ति ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा हुई थी। द्वैध शासन की समाप्ति ये पूछा गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का श्रेय ये जो स्टार्ट करने का श्रेय है, ये किसको दिया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, तो KN राज को दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले इन्होंने देश का जो पहला स्कूल है कहाँ खोला था? तो इन्होंने खोला था पुणे के भीड़वाली में, ठीक है। और है, कवारती द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद ये भारत की वास्तविक क्षमता का मार्ग है, ये कथन किसका है? तो अरविंद घोष ने ही कहा था, ठीक है। PNB बैंक के CEO पूछे गए, तो PNB बैंक के CEO, पंजाब नेशनल बैंक के CEO हैं हमारे अशोक चंद्र, सही है। तो नेक्स्ट है, देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो देव दीपावली वाराणसी में क्वेश्चन आया। परमाणु संयंत्र में क्वेश्चन था, ये परमाणु संयंत्र से क्वेश्चन आया था, जैसे कलपक्कम तमिलनाडु। तो ये जो कहाँ परमाणु संयंत्र, ये कहाँ स्थित है, इस तरीके के क्वेश्चन। बोयल का नियम दर्शाता है, तो बोयल का नियम क्या दर्शाता है? तो गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी P1 बराबर P2 ये बोयल का नियम से क्वेश्चन आ रहा था। खारदुंगला दर्रा पूछा गया, तो ये लद्दाख में है। आजादी के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% जनसंख्या। कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? तो बाजरा, ये क्वेश्चन आया। भारत के CAG यानी केग, ये कौन, इनका कार्य पूछा गया, तो कार्य है भारत सरकार और सभी राज्यों के देश का सर्वोच्च ये लेखा परीक्षक होता है, तो ये इसका ही लेखा जोखा रखते हैं। आर्टिकल 148 में जो ऑप्शन था उसके हिसाब से ये लग जाता। खातों का ऑडिट करना, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? मैं पूरी वीडियो में बता दूंगा, पहले आप वीडियो देखते रहिए। मैं इसकी PDF भी आपको दे दूंगा, लेकिन PDF में पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। मदर मेरी कम्स टू बी मी बुक ये अरुंधति रॉय की है। और RBI ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो 25 आधार अंकों की 6.5 से घटकर 6.25% हो गई है। कौन सा कौन सा तट अरब सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में तट पूछा गया था, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो ये इस तरीके से आप जो है ऑप्शन के हिसाब से होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग से एक प्रश्न आया था, चिन्हट का युद्ध सब क्वेश्चन आया। चिन्हट का युद्ध 30 जून 1857 को होता है, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इसमें जो कर रहा था वो ब्रिगेडियर जनरल हेनरी लॉरेंस कर रहा था। मैथ आपका इजी है, रीजनिंग भी आपका इजी आ रहा है, ध्यान रखना। सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स की भारत की रैंक, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है इसका प्रमुख। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी कौन? देखिए 1857 क्रांति में तीनों शिफ्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो भी पिछले 3 दिन पेपर हुए हैं उसमें सभी में 1857 क्रांति से क्वेश्चन आ रहा है। तो 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण टॉपिक है, कर लेना। तो 1857 की क्रांति में रेवाड़ी कौन? ये इसमें राम तुला राम सिंह थी, ये क्वेश्चन ना, तो इसमें ऑप्शन था, तो ये आंसर हो जाएगा। 2024 में रिवर्स रेपो रेट कितनी थी? तो 6.5%। मंत्रिमंडल को कौन भंग कर सकता है? देखिए राज्य स्तर पर राज्यपाल का भंग कर सकता है, और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट पूछा गया, 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? तो 134 रैंक थी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में चित्रकूट में। 2024 में GDP की
परसेंट रिलेटेड, यहाँ 2024 में जीडीपी की परसेंट रिलेटेड क्वेश्चन था। मनसुख मंडाविया में अगस्त 2024 में कौन सा खेल का उद्घाटन किया था? तो हॉकी का। 1857 क्रांति में अवध को आजाद कराया था, ये तो बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध से संबंधित थे, तो 1857 क्रांति में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से जो भी ऑप्शन में था। पीएम मोदी ने आजू बाबा का शुभारंभ किस राज्य में किया? तो ये इसका क्वेश्चन आप बताइए दोस्तों, इसका मुझे नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 बंगाल, ये कहाँ हुआ था? रामकृष्ण परमहंस का जन्म पूछा गया तो कहाँ हुआ था? तो 18 फरवरी 1836 में बंगाल में हुआ था, कमारपुकुर में। एक पड़ता है ये जो भी है ऑप्शन के हिसाब से लग जाता। पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम राजा अपराजित वर्मन था। एलोरा का मंदिर ये पूछा गया था, ये किसने बनवाए थे? राजपूत वंश के शासकों ने निर्माण कराया था। अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए हर शिफ्ट में अनुच्छेद से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप कर जाना। और करंट अफेयर से 8 से 10% भी किसी शिफ्ट में मिल रहे थे, इस वाली में सेकंड शिफ्ट में। और गंगा नदी की लंबाई पूछी गई 2525 किलोमीटर है। सिक्किम के वर्तमान सीएम पूछ लिए गए, तो क्या उन्हें? प्रेम सिंह तमांग है। भारत के तटीय क्षेत्रों में कौन सा राज्य शामिल है? तो केरल है, ये ऑप्शन में था। मस्तिष्क का भाग ललाट पाली किसको नियंत्रित करता है? तो सोच, गति और सामाजिक कौशल को विकसित करता है। चलिए 2 शिफ्ट हो गई, अब थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए। कार्तिक पूर्णिमा को सिख कौन सा त्योहार मनाते हैं? गुरु नानक जयंती मनाते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई, देखिए चोटियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो गुरु शिखर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, ये एससी और एसटी जाति यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इससे इनसे जुड़े प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो ये 5वीं अनुसूची में है। ऑक्जेलिक अम्ल ये कहाँ किस में मिलता है? आपको पालक में मिलेगा। और समाज समान नागरिक संहिता ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 44। महत्वपूर्ण आर्टिकल जरूर कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। 1857 का विद्रोह देखिए, इसमें क्वेश्चन मिला। तो इसका दमन किसने किया था? कोलिन कैंपबेल ने किया था। इसका कारण पूछा गया था एक, तो कारण था इनका धार्मिक भावनाओं को आहत करना, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और सैन्य कारण। 24 जनवरी 1951 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला वायसराय किस अधिनियम के तहत नियुक्त हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसराय, और ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत नियुक्त हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई, देखिए इसमें दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। तो गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1665 किलोमीटर। अगर दूसरी पूछी जाए, पहली है सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरी पूछी जाए तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। लू भारत में कौन से हिस्से को प्रभावित करती है? तो थार मरुस्थल के क्षेत्र को प्रभावित करती है ये। विंध्य पर्वतमाला किसको 2 भागों में बांटती है? तो उत्तर भारत दक्षिण भारत को भाग बांटती है ये, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वतमाला। नाबार्ड और राज्य सरकार और बैंक ये तीनों मिलकर किसका क्या करते हैं ये? तो ये कृषि और ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं। इस तरह से कृषि और विकास, ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं। भारत और यूएसए के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध होता है, युद्ध अभ्यास। वो किस लिए किया जाता है? रक्षा सहयोग को बढ़ावा हेतु। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ लिया, तो CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वहीं अगर जिप्सम से आपसे पूछ लिया जाए जिप्सम का, तो जिप्सम का भी इस तरीके से होता है, बस उसमें हाफ की जगह 2 हो जाता है, तो CaSO4 2H2O हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। नौवां संविधान संशोधन 1960 ये किन देशों के बीच लागू हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया, जीएसटी 101 वो संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था 1 जुलाई 2017 को। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो 1901 में रविंद्रनाथ सिंह टैगोर के द्वारा पंडित पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में। सूचना और रिसर्च ये किस किस विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं? तो सूचना विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो रीढ़ की हड्डी कृषि को है, तो रीढ़ है तो कृषि ऑप्शन में था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु के 4 जगहों पर हुआ था, चेन्नई, मदुरै और त्रिची और कोयम्बटूर। और छठा संस्करण हुआ था ये खेलो इंडिया यूथ का। लेकिन अगर 5वां पूछ लिया जाता तो आपका 2023 में मध्य प्रदेश में हुआ था, पहला 2018 में हुआ। किरचॉफ का नियम से एक क्वेश्चन आया था, कौन सा संवैधानिक निकाय है? देखिए संवैधानिक निकाय कौन सा है, असंवैधानिक निकाय कौन सा है, देख जाना पड़ जाना। तो ऑप्शन के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग था। अनुच्छेदों से क्वेश्चन आ रहे हैं, मात्रकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, नदियों से प्रश्न मिल रहा है, 2024 के पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन मिल रहा है, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन मिल रहा है कि वर्तमान में कौन क्या कैसे है, और बैंकों से क्वेश्चन मिल रहा है, बैंक से संबंधित, और मौलिक अधिकार से क्वेश्चन मिल रहा है। आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने बता दिए, और खेलों की जो करंट अफेयर है, खेल से संबंधित मिल रही है करंट अफेयर। तो ये था सारा थर्ड शिफ्ट का। लेकिन मैं और आपको बता दूं, मैथ्स में और रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। देखिए मैथ्स में वही है, वही बिल्कुल आसान लेवल है, बेसिक है, मगर थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको जो है समय की
की कमी पड़ सकती है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बना कर रखना। प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, रेलगाड़ी, चाल, दूरी, नंबर सिस्टम, लैसा मैसा, कार्य समय, सरलीकरण, सीआई एसआई में जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, सीआई और एसआई का अंतर बताइए। 2D 3D से कार्य समय, रेलगाड़ी, औसत, पार्टनरशिप, अनुपात, समानुपात, यहाँ से मैथ में क्वेश्चन मिल रहे हैं। रीजनिंग भी बहुत ईजी है। घड़ी कैलेंडर पासा से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। कभी आप जो है घड़ी कैलेंडर पासा फिर गणगण आपको पढ़ रहे हो ज़्यादा, तो ये इससे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। पजल से मिल रहे हैं, इमारतों वाले क्वेश्चन है, जैसे जो है उसकी इमारत उससे ऊपर है, उसकी इमारत उससे ऊपर है, ए उधर रहता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं। गणितीय संक्रिया से क्वेश्चन मिल रहे हैं। नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन में वो वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। ए प्लस बी का संबंध, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, बी माइनस ए का मतलब है बी ए की माता है। इस तरीके से क्वेश्चन, फिर समीकरण दे देता है कि बताइए बी का ए से क्या संबंध है। इस तरीके से होते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट, लुप्त संख्या, दिशा, सेटिंग अरेंजमेंट, कथन, निष्कर्ष, रैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बेसिक बेसिक जो चैप्टर है रीजनिंग में वही मिल रहा है, और मैथ में भी वही जो चैप्टर आते हैं ज़्यादातर वही है। ठीक है, उसको बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको जो है जल्दी जल्दी भी करने हैं, क्योंकि समय इसमें कम है। तो मैंने सब कुछ बता दिया है। देखिए दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टास्क एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का नाम भी है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो पासवर्ड है, आप 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका पासवर्ड है। और दोस्तों, चैनल का जो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।